हम लोगों को ना आउटसोर्सिंग बोला जा रहा है, ना हम संविदा पे हैं और हम लोगों को कोई भी लाभ जो कहने के लिए हम लोग गवर्नमेंट है बट हम लोग को वो लाभ मिलता नहीं है। हम लोग की एक ही मांग है, सिर्फ और सिर्फ सेवा समायोजन। हम लोग ना बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और न सरकार के कर्मी हैं और संविदा कर्मी भी नहीं है। हम लोग को वो लाभ नहीं मिलता है जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग की एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोगों को अभी तक सरकार आउटसोर्स के माध्यम से रखे हुए है, जो वेतन भी हम लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से ही मिलता है। विगत 2 दशकों से मुफस्सिल कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स के द्वारा लगभग 25,000 से ज़्यादा कर्मी कार्य कर रहे हैं। क्या बिहार के डाटा ऑपरेटर हड़ताल पर है? 2 दिनों की हड़ताल है, सांकेतिक हड़ताल पर गए हुए हैं। सेवा समायोजन की मांग है, जिसके कारण सरकारी कार्यालयों में कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया है। सरकारी कार्यालयों में जिस तरीके से डाटा एंट्री होती थी, वो कार्य पूरी तरीके से ठप हो गया है और 2 दिवसीय हड़ताल है। आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग है? हम लोगों की एक ही मांग है, सेवा समायोजन। हम लोगों को अभी तक सरकार आउटसोर्स के माध्यम से रखे हुए है, जो वेतन भी हम लोगों को आउटसोर्स के माध्यम से ही मिलता है। विगत 2 दशकों से मुफस्सिल कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय तक बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्स के द्वारा लगभग 25,000 से ज़्यादा कर्मी कार्य कर रहे हैं, जो आज हम लोग हर एक जिला से लेकर मुख्यालय तक में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसका आज अंतिम दिन है। और हम लोग की एकमात्र मांग सेवा समायोजन पर अगर विचार नहीं किया जाता सरकार के द्वारा, तो आने वाले दिसंबर में 10 तारीख के बाद कभी भी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। अभी सरकार के सारे कामकाज ठप है। रजिस्ट्री ऑफिस में जाइएगा तो रजिस्ट्री बंद है, डीटीओ में जाइएगा तो निबंधन का सारा काम बंद है। सारे विभाग में ताला लगा हुआ है पूरे बिहार के। क्या पूरा कामकाज ठप कर दिया? जी क्या पूरा कामकाज ठप कर दिया? बिल्कुल ठप किए हुए हैं, क्योंकि सरकार हम लोग का मांग का पूरा नहीं कर रही है। और विगत हम लोग 25 वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, नहीं कोई सुनवाई करती है। हम लोग को वेतन समय से नहीं मिलता है, चाहे छठ हो, दिवाली हो, कोई भी पर्व त्यौहार होता है, उसमें वेतन हम लोग को टाइम से नहीं मिलता है। न ही सरकार हम लोग को अपना कर्मी मान रही है और न ही हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मान रही है। हम लोग को करे कि भाई तुम लोग अपना कर्मी नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग की नियुक्ति होती है तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से होती है। बेल्ट्रॉन ही नियुक्ति करती है, बेल्ट्रॉन ही ज्वाइनिंग लेटर देती है। लास्ट में पता चलता है कि एक आउटसोर्सिंग है, जिसके माध्यम से हम लोग को वेतन मिलेगा, जबकि सरकारी विभाग से वेतन बनाया जाता है। यहाँ से बेल्ट्रॉन के माध्यम से बेल्ट्रॉन को वेतन बनाते हैं, बेल्ट्रॉन भेजती है उसको, वो हम लोग को ये प्रक्रिया 25 से 1 महीना के अंतराल में होता है। जैसे आज यदि हम लोग वेतन बनाते हैं 2 तारीख को, तो हम लोग का वेतन 27-28 को आता है। मतलब कभी भी कोई भी पर्व त्यौहार हो, लेकिन हम लोग नहीं लाभान्वित हो पाते हैं अपने वेतन से, अपने घर परिवार का नहीं। कामकाज पूरी तरीके से ठप कर दिया है। पूर्ण से ठप है। सेवा समायोजन, विभागीय सेवा समायोजन करें। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद तो लग रहा है, नहीं लगेगा तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग चले जाएंगे। क्या आप क्या कहेंगे इस तरीके से आप लोग? हम लोग की एक ही मांग है, सिर्फ और सिर्फ सेवा समायोजन। हम लोग ना बेल्ट्रॉन के कर्मी हैं और न सरकार के कर्मी हैं और संविदा कर्मी भी नहीं है। हम लोग को वो लाभ नहीं मिलता है जो हम लोग चाहते हैं। ससमय भुगतान भी नहीं होता है। कोई भी पर्व पड़ता है तो हम लोग को समय से भुगतान नहीं होता है। बस हम लोग की एक ही मांग है, सेवा समायोजन हो जाएगा तो हम लोग को लाभ मिलेगा जो हम लोग चाहते हैं। हम लोग की एक ही मांग है, सेवा समायोजन। और हम लोगों को ना आउटसोर्सिंग बोला जा रहा है, ना हम संविदा पे हैं और हम लोगों को कोई भी लाभ जो कहने के लिए हम लोग गवर्नमेंट है बट हम लोग को वो लाभ मिलता नहीं है जो हम लोग चाहते हैं। अगर सेवा समायोजन हो जाता है तो हम लोग को वो लाभ मिलेगा। जिस तरीके से बिहार के जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो हड़ताल पर है। 2 दिवसीय हड़ताल है, आज दूसरा दिन है और ये साफ साफ कह रहे हैं कि सेवा समायोजन जल्द से जल्द इनका किया जाए, क्योंकि पर्व त्योहारों में इनको सैलरी नहीं मिल पाती, जिस कारण ये परिवार के साथ अच्छे से पर्व त्यौहार नहीं मना पाते हैं। वहीं इस हड़ताल का असर ये है कि रजिस्ट्री कार्यालय से लेकर डीटीओ कार्यालय तक हर जगह कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है।